हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं मास्टर इन एक्सेल की सीरीज़ में एक्सेल में यूज़ किए जाने वाले और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। तो वीडियो को मिस मत करिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की सीरीज़ में। तो आज की सीरीज़ में है सम, प्रोडक्ट, एवरेज, टेक्स्ट काउंट, काउंट ए, पीएमटी, एफई जैसे फंक्शंस जिनको हम समझेंगे भी विद सिंटैक्स और अप्लाई करके भी देखने वाले हैं। तो पहला फंक्शन आपकी स्क्रीन पर होगा। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि फंक्शंस हैं क्या। फंक्शंस है बेसिकली वो फॉर्मूले जिनको आप यूज़ कर रहे होते हो अलग अलग टाइप के कैलकुलेशंस के लिए। एक्सेल में जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उन पर किस तरह के फंक्शंस लग सकते हैं, टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं उनमें कौन से फंक्शंस लग सकते हैं, इस चीज़ को अप्लाई करना होगा। एक्सेल का कोई भी फंक्शन, कोई भी फॉर्मूला शुरू होता है आपके इक्वल साइन से। और पहला फंक्शन है आपका सम फंक्शन, जो किसी भी सेल रेंज के अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ को ऐड करने का काम करेगा। तो आइए लाइव देख लेते हैं इस फंक्शन को कैसे काम करना है इस पर। और इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं इस फंक्शन की शीट पर, गो प्रैक्टिस पे। दिस इज़ द एक्सेल शीट जहाँ पर ऑलरेडी हमने यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स स्टूडेंट्स के मेंटेन कर रखे हैं और ये और भी कुछ चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश की हुई है। तो सिर्फ वन बाय वन शुरू करते हैं। जैसा कि सम फंक्शन के बारे में बात हो रही थी, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं। टोटल के लिए इक्वल साइन सम, ब्रैकेट ऑन करते हैं और अपनी सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्रैकेट क्लोज करिए और जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ आपने दी हुई हैं अपनी शीट पर उनको ये करेगा ऐड। ब्लैक पॉइंटर से सिंपल ड्रैग भी नहीं करिए, क्योंकि ड्रैग करने में थोड़ा सा केओस है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। रीज़न क्या है कि अगर आपके पास अराउंड 4000 रिकॉर्ड्स हैं, 4000 कैंडिडेट्स हैं, तो आप कहाँ तक ड्रैग करोगे। जस्ट मेक श्योर कि वन अ सिंगल क्लिक आंसर्स अब यहाँ पे अपडेट हो चुके होंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले फंक्शन की। जी हाँ, अगला फंक्शन है प्रोडक्ट फंक्शन, जो आपकी सेल रेंज में जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं उनको सिंपली मल्टीप्लाई कर रहा होगा। तो आपको चेक करते हैं यहाँ पर इस फंक्शन के लिए कि प्रोडक्ट फंक्शन कहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। तो ये है आपकी एक प्रोडक्ट फंक्शन की शीट, जहाँ पर मैं अप्लाई करने वाला हूँ आपके लिए प्रोडक्ट फंक्शन, जो कि वैल्यूज़ को करेगा मल्टीप्लाई। सिंपल इक्वल साइन लगाना है, प्रोडक्ट, नंबर्स को सेलेक्ट करना है। और किसी भी फंक्शन को अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि आ रहा है, तो आपको पूरा टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। जस्ट मेक श्योर कि आप उस फंक्शन पे आ जाओ और टैब बटन कीबोर्ड से प्रेस कर दो और नंबर्स को सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये है आपके न्यूमेरिक वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए फंक्शन इक्वल साइन प्रोडक्ट। नेक्स्ट फंक्शन पे बात करते हैं हम लोग। प्रोडक्ट फंक्शन के साथ ही आगे बढ़ते हैं। अगला फंक्शन है हमारा टेक्स्ट फंक्शन, जो आपके किसी भी डेट वैल्यू पर स्पेसिफाइड डे नेम क्या होगा वो बता देगा। आप किसी भी प्रीवियस डेट का, इन फ्यूचर में आने वाली डेट का आप डे नेम पता कर सकते हैं। दैट मीन्स उस डेट पर संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है। तो आइए लाइव देखते हैं यहाँ पर। तो ये एक शीट है जिस पर हम लोग को अप्लाई करना था इसी सीरीज़ में डे फंक्शन। और ये आप देख रहे हो कि मैंने कुछ डेट्स यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं अलग अलग, और डे नेम ट्राई करना है। तो इक्वल साइन अप्लाई करिए, टेक्स्ट, डेट को सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा 3 या 4 टाइम्स प्रेस करिए डी। 4 टाइम्स डी प्रेस कर रहे हैं तो कंप्लीट डे नेम मिलेगा। और अगर 3 टाइम्स डी प्रेस कर रहे हो आप, तो आपको मिलेंगे इनिशियल 3 कैरेक्टर्स। तो मुझे चाहिए पूरा नाम, और ये है हमारा यहाँ पर फंक्शन। ये क्या, तो ये हमारी सीरीज में आपके पास डे नेम आ चुके हैं कि किस डेट में कौन सा दिन था। 26 मार्च 1999 इसमें था फ्राइडे। 20 सितंबर 1999 दैट विल ऑन मंडे। आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है बहुत सिंपल, टुडे फंक्शन। ये इंटरव्यू में पूछे जाने वाले फंक्शंस होते हैं।
जहां पर आपको पता होना चाहिए कि किस फंक्शन से क्या रिटर्न होता है। तो इसी सीरीज में हमारा अगला फंक्शन हमारी स्क्रीन पर है टुडे फंक्शन, जिसकी हेल्प से आप करंट डेट रिटर्न कर सकते हो। तो अगेन आते हैं प्रैक्टिस के लिए और यहां पर अप्लाई करते हैं टुडे फंक्शन इक्वल साइन टुडे, देयर इज नो पैरामीटर, नो आर्ग्यूमेंट, सिंपल टाइप कर देना है और आपको करंट डेट रिटर्न कर दी जाएगी। सेम ऐसे ही इसमें एक शॉर्टकट की भी आप ट्राई कर सकते हो यहां पर, और आपके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, जिसकी हेल्प से आप करंट डेट निकाल सकते हैं। तो आपके पास इस समय दो तरीके हो गए हैं, देयर इज कंट्रोल प्लस सेमीकोलन एज वेल एज equal sign today function, both can be used for current date. That's it. Now next function पे मूव कर रहे हैं हम लोग today function के बाद। अगला एक और फंक्शन है now function, जो कि रिटर्न करता है आपको करंट डेट के साथ साथ करंट टाइम भी। और यहां पर एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, वापस आते हैं शीट पर, इक्वल साइन नाउ, ये फंक्शन प्रेस टाइप किया और ये आ चुका है आपका करंट डेट एंड टाइम। इन दोनों ही फंक्शन के केस में सिस्टम पे जो भी डेट चल रही होगी और जो भी टाइम चल रहा होगा, एक्सेल वही रिटर्न करेगा। अगर आपके सिस्टम पे गलत डेट और टाइम फीड किया गया है या सेट किया गया है तो ये फंक्शन दोनों ही वही डेट एंड टाइम रिटर्न कर रहे होंगे। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा मैक्स फंक्शन, जो किसी भी स्पेसिफाइड सेल की हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। तो इस पे आप आते हो अगेन अपनी मार्कशीट पर, जहां पर हमें ट्राई करना है हाईएस्ट टोटल और लोवेस्ट टोटल ऑन द शीट। फंक्शन बहुत सिंपल हमने ट्राई किए, पहले तो मैक्स फंक्शन की बात हो रही थी, तो मैक्स फंक्शन लिया है और अपने टोटल की जो भी सेल रेंज है उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ब्रैकेट क्लोज करता हूं तो आपकी शीट पर इस समय करंट जो हाईएस्ट टोटल चल रहा है वो है 382। इन सभी फंक्शंस के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपने कोई भी वैल्यू चेंज कर दी है, फंक्शन अपने आप को इटसेल्फ अपडेट कर लेगा। आपको अपनी तरफ से दोबारा फंक्शन को रीअप्लाई नहीं करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास मिन फंक्शन, जो उसी स्पेसिफाइड या कोई भी सेल रेंज अगर आप देते हो तो उस शीट में आने वाली लोवेस्ट वैल्यू को वो फाइंड आउट कर सकता है। तो ये चेक करते हैं एक बार फिर, इक्वल साइन min मिन और सेलेक्ट करता हूं अपना डिजायर्ड कॉलम जिसमें से हमें लोवेस्ट वैल्यू पता करनी है। तो हियर वी गो, मेरे पास इस समय टोटल जो शीट है यहां पर उसमें से दिख रहा है 177 इज द लोवेस्ट वैल्यू इन माई शीट। आइए देखते हैं इसमें अगले फंक्शन की तरफ कौन सा फंक्शन है। जी हाँ, एवरेज फंक्शन। तो एवरेज फंक्शन सिंपल एवरेज कैलकुलेट करेगा, दैट मीन्स सम ऑफ ऑब्जर्वेशन विल बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये है एक मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो एवरेज को कैसे यूज करना है वो यहां पर हम लोग देखते हैं। Here we go, इक्वल साइन एवरेज और यहां पे सेलेक्ट करना है अपने मार्क्स। तो जितने नंबर्स का मुझे एवरेज पता करना था, तो इन सभी नंबर्स को ये इटसेल्फ ऐड कर लेगा और जिसका आंसर होगा इंटरनली 349, और ये डिवाइड किया जा रहा होगा 1 2 3 4 एंड 5 सब्जेक्ट से इंटरनली। तो ये है सही आंसर 69.8। रिमेनिंग यहां पर आ रहे हैं। और इसी शीट पर मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक और शॉर्टकट देते हुए चलता हूं, और वो शॉर्टकट है यहां पर कि आप एक्सेल में जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं उनको डेसिमल के 2 प्लेस पर अरेंज कर सकते हो। जी हां, बिना किसी ऑप्शन पे गए हुए आप डेसिमल नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 सेट डेसिमल नंबर एट 2 प्लेस। ट्राई भी करते हैं, सिर्फ इतना ही लिखने से काम नहीं चलेगा। तो हम लोग अभी ट्राई करेंगे कि यहां पर किस तरीके से आपको देखना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहां पर कि एवरेज जो आंसर मेरा आ रहा है
एवरेज को जो वैल्यूज वो दे रहा है मुझे इस समय, उसमें डेसिमल्स में कुछ डिजिट्स हैं, कुछ राउंड फिगर्स आ रहे हैं। तो आप यहां पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 1 प्रेस करोगे और ये देखिए डेसिमल के आंसर, डेसिमल के 2 प्लेस तक न्यूमेरिक वैल्यूज अरेंज हो चुकी हैं। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट फंक्शन। देखते हैं सीरीज में अगला फंक्शन कौन सा है। जी हां, फाइनेंशियल फंक्शन की कैटेगरी का और किसी भी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का यूज किया जाने वाला सबसे फेवरेट फंक्शन पीएमटी फंक्शन। ये आपके लिए कैलकुलेट करता है किसी भी लोन अमाउंट पर ईएमआई कितनी जानी है, क्या आपके पास लोन अमाउंट है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या टाइम है, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद तक हर महीने कितना पेमेंट आपको करना है। सिंटैक्स यहां पे बहुत आसानी से समझने के लिए दिया गया है कि कोई भी डेटा मिल जाएगा, आपको क्या क्या चीजें सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले यहां पे दिया गया रेट दैट विल बी डिवाइडेड बाय 12, जो कि सिंपली अंडरस्टूड है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चार्ज करते हैं वो होता है ईयरली, और आप पे कर रहे हो ऑन द मंथली बेसिस, जिसमें इंटरेस्ट पहले से जुड़ा होगा। नाउ टाइम इंटू 12, तो पीएमटी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू रीड कर रहा होता है वो मंथ में मानता है। अब 1 ईयर का मतलब हो गया 12 मंथ्स, 2 ईयर्स मतलब 24 मंथ्स, तो ये होंगे ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए। और सिंपल आपने दिया माइनस अमाउंट, दैट मीन्स कि ये अमाउंट जो आपके पास आज आया है लोन के फॉर्म में, वो आज नहीं तो कल धीरे धीरे विद इंटरेस्ट आपकी जेब से जाने वाला है। तो आइए इस फंक्शन को ट्राई करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसका बिहेवियर है। तो इसके लिए ये रही शीट मेरे पास, जहां पर हम लोग ट्राई करने वाले हैं पीएमटी फंक्शन टू कैलकुलेट द लोन अमाउंट्स ईएमआई बेस्ड ऑन दीज 3 पैरामीटर्स। इक्वल साइन ट्राई करते हैं पीएमटी, तो जैसा कि था रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा टाइम को हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से, और माइनस साइन के साथ में हम सेलेक्ट करते हैं अपना लोन अमाउंट। तो मिस्टर आरव पटेल जिन्होंने एसबीआई से लोन लिया हुआ है 6,29,068 समथिंग, तो उनकी जो हर महीने की ईएमआई बन रही है वो इस समय आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है 55,891.93 पैसा। अब इसके जो करेंसी फॉर्मेट हैं इसको भी आप चेंज कर सकते हो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो आप यहां पर इसको रुपीज, जो कि इंटरनेशनल इंडिया का सिंबल है हमारे, उसको आप ट्राई कर सकते हो। ट्राई क्या करना है, ये फीचर यहां अकाउंटिंग सेक्शन में, दैट मीन्स जो अकाउंटिंग ऑप्शन आ रहा होता है उसमें आप जब स्क्रॉल करते हो तो स्क्रॉल करते हुए आपको रा का सिंबल दिख जाता है। अब चूंकि इस पर आप जंप नहीं कर सकते, दैट मीन्स कोई शॉर्टकट की नहीं है इस समय, तो आप यहां पर स्टेप बाय स्टेप जब मूव करोगे इस नीचे की तरफ तो यहां दिख जाएंगे आपको रा सिंबल्स के साथ में बहुत सारे स्टेट वाइज सिंबल्स, लाइक रा मलयालम है, रा सिंबल है विद मणिपुरी स्टाइल, मराठी स्टाइल। तो अभी मेरे को चाहिए जो वो है इंग्लिश इंडिया। ओके, तो ये भी एक तरीका है इस पर रुपीस का फॉर्मेट लगाने का। कंसाइज करते हैं थोड़ा सा और डबल क्लिक करते हैं रेस्ट ऑफ द ईएमआईज को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को फाइनेंस करते हैं, ईएमआई पे आप ले रहे होते हो, तो आप घर बैठे खुद कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी ईएमआई कितनी जाएगी बिना कंपनी से पूछे हुए कि भैया कितना पैसा देना है। तो फंक्शन आपके पास आ चुका है जो कि है पीएमटी फंक्शन। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट फंक्शन। देयर इज अनदर मैथमेटिकल फंक्शन जो कि है काउंट फंक्शन। तो काउंट फंक्शन जो है वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करेगा, यानी ऐसी सेल्स जिसमें सिर्फ नंबर्स लिखे होंगे। इन केस कोई अल्फा न्यूमेरिक नंबर है या कोई नंबर के साथ में कैरेक्टर ऐड किया गया है या सिर्फ कैरेक्टर लिखे हुए हैं, तो उन सेल्स को ये काउंट नहीं कर पाएगा। चलिए लाइव देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसकी। तो यहां पर काउंट फंक्शन को मैं ट्राई करने जा रहा हूं इस तरफ कि सपोज मैंने इंग्लिश में, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए यहां से हटा देता हूं, तो शिफ्ट कर दिया है। यहां पर मैंने इसको फॉन्ट साइज थोड़ा सेट कर दे रहा हूं ताकि आप अपना बाद में भी इस वीडियो में वॉच कर सको, तो ये आपकी हेल्प कर देगा। चलिए फिलहाल मेरा टारगेट है यहां पर कि मैंने इंग्लिश में कितने नंबर फीड किए हुए हैं।
अब हो सकता है ना यहाँ पे कुछ कैंडिडेट एब्सेंट भी हो सकते हैं, तो उनका टीचर ने क्या कर रखा है, एबीएस मार्क कर रखा है मैम ने या सर ने, जो भी है उनके, तो अभी मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो इट मीन्स क्या हो गया, काउंटिंग कुछ तो कम होनी है हिंदी में। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि हिंदी में मैंने टोटल कितने नंबर्स की एंट्री की है। इक्वल साइन काउंट, ब्रैकेट ऑन करता हूँ और हिंदी वाले कॉलम के मार्क्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट एक छूट गया था तो मैं वापस से एक बार रीसेलेक्ट कर ले रहा हूँ, एंटर करता हूँ। इस समय 17 नंबर्स चाहे गए हैं। अब ऑलरेडी आप अगर पूरे शीट को ऑब्जर्वेशन पे डालिए तो 20 कैंडिडेट्स हैं आपके पास। दैट मीन्स 20 मार्क्स होने चाहिए। हो सकता है वहां जीरो भी हो, किसी बच्चे का 0 मार्क्स आया हो, बट वो 0 मार्क्स की एंट्री तो होनी चाहिए वहां पे। अभी टीचर ने क्या मार्क कर रखा है, एबीएस। दैट मीन्स वो कैरेक्टर काउंट नहीं कर पाएगा। तो ये है काउंट फंक्शन जो कि सिर्फ काउंट करता है न्यूमेरिक वैल्यूज को। अब देखिए आप, मैं एबीएस को रिप्लेस करके किसी नंबर को फीड कर रहा हूं यहां पर, और ये है आपके पास 20 कैरेक्टर्स। दैट मीन्स 20 नंबर्स अभी तक एंटर किए गए हैं इंक्लूडिंग द 0। बट अगर आप सेल को ब्लैंक रखते हो तो उस केस में ये काउंटिंग फेल हो जाती है। तो आपका काउंट फंक्शन नंबर्स को काउंट करेगा, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज को या ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं कर पाता है। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट फंक्शन, काउंट ए। दैट मीन्स कि काउंटा फंक्शन जो है आपका यूज किया जा रहा होगा जहां पे अल्फा न्यूमेरिक एंट्रीज को आप काउंट कर सकते हो, चाहे उसमें फिर नंबर्स लिखे हों या फिर आपके नाम लिखे हों, कैरेक्टर लिखा हो, वो हर तरीके की वैल्यू को काउंट कर सकता है। तो चलिए डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यहां पर। मूव ऑन फंक्शन। तो इस समय यहां पर मेरे पास दिख रही है स्क्रीन पर, काउंटा फंक्शन को यूज करने के लिए दिया जा रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं आपके। तो इक्वल साइन लेता हूं यहां पर, काउंट ए फंक्शन, जिसको हम काउंटा भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, और सेलेक्ट करता हूं यहां पर इसको। तो जैसे कि अभी आपने देखा कि काउंट फंक्शन क्या था, सिर्फ नंबर्स काउंट कर रहा था, ब्लैंक सेल्स को और वैल्यूज को काउंट नहीं कर पा रहा था। बट अब यहां पे आप देखोगे कि अगर आपने सपोज गलती से कोई नंबर लिख दिया है, आरव पटेल 1, उसकी काउंटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इवन अगर आपने पूरा ही रिमूव कर दिया और कोई नंबर दे दिया यहां पर, तो भी आप देख रहे हो कि इसकी काउंटिंग कोई चेंज नहीं हो रहे हैं। हाँ, इनकेस अगर आपने सेल को ब्लैंक कर दिया है देन इट विल बी अफेक्टेड, क्योंकि ब्लैंक सेल्स को तो दोनों ही फंक्शन काउंट नहीं कर सकते हैं। तो यह है काउंट ए फंक्शन या काउंटा फंक्शन, जो किसी भी तरीके के टेक्स्ट एंट्रीज को काउंट कर सकता है इंक्लूडिंग द नंबर्स। मूव करते हैं इस सीरीज में अपने अगले फंक्शन पर, वो है आपका एफ वी फंक्शन। अगेन पीएमटी की तरह ही सबसे फेवरेट और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है एक्सेल के अंदर, जिसके बेस पर आप अपने पर्सनल कैलकुलेशंस, पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हो। आप में से कुछ लोग एसआईपी में इन्वेस्ट करते होंगे, कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग प्रीमियम पॉलिसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल कुछ एक हैंडसम अमाउंट आप गेन करोगे। बट वो हैंडसम अमाउंट क्या होगा ये मुझे कंपनी बता रही है, तो कंपनी पे डिपेंड ना होकर के आप घर बैठे खुद कैलकुलेट कर लो यहां पर कि आप अगर आज की डेट में 5,000 रुपए हर महीने जमा कर रहे हो और कंपनी का कमिटमेंट है 18% इंटरेस्ट के साथ में, तो आज से 10 साल बाद आपके अकाउंट में कितने रुपए होंगे ये आप इस फंक्शन से खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मूव ऑन लाइव प्रैक्टिस। ये शीट है मेरे पास यहां पर मैच्योरिटी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, तो नाम वगैरह वही सेम रखे हुए हैं। तो फंक्शन है मेरे पास इक्वल साइन एफ वी, फ्यूचर वैल्यू, रेट डिवाइड बाय 12 कॉमा टाइम इंटू 12 कॉमा माइनस अमाउंट। अब यहां पे आप माइनस क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई आज भी अभी ये पैसा तो आप ही की जेब से जा रहा है। पीएमटी में भी तो वही था, आपके पास जो पैसा आया था उसके बदले हर महीने थोड़ा थोड़ा जाएगा, और यहां पर आपके पास से पहले से ही कुछ पैसा जा रहा है। तो जब ये पैसा जाएगा और हर महीने अगर आप में से कोई कैंडिडेट 5,000 जमा कर रहा है, आपकी कंपनी, आपका बैंक, आपके अदर स्कीम्स में
कंपनी या बैंक कमिट करता है भाई मैं आपको 12% इंटरेस्ट दे रहा हूं, तो आज से 5 साल बाद इस कैंडिडेट को कितना मिलने वाला है वो यहां पे वो खुद चेक कर सकता है। अगेन रुपीस फॉर्मेट को मैं रिप्लेस कर रहा हूं अपने स्टाइल से, और ये है आपके इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के अंदर आपके मेच्योरिटी वैल्यूज की आज से इस साल के बाद आप कितना लोगे। मैं एक नॉर्मल बात करता हूं, एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा, एक छोटा कोई कैंडिडेट जो अंडर 16 है, वो अपनी पॉकेट मनी हर महीने 500 रुपये जमा करता है और किसी एक स्कीम में 15% के ब्याज पे, तो आज से 10 साल बाद उसकी जेब में कितना होगा वो यहां बैठे बैठे कैलकुलेट कर रहा है। तो दोस्तों ये है हमारे एक्सेल के टॉप फंक्शंस जिन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलता हूं अपने किसी नए वीडियो में जहां पे किसी और टॉपिक पर हम बात करते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्किल्ड।